यह कहानी भक्ति, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति की एक अद्भुत प्रेरणा है। बहुत समय पहले की बात है, राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीता और सुरुचि। सुनीता साध्वी और सरल स्वभाव की थी, जबकि सुरुचि बहुत घमंडी और राजा की प्रिय थी। सुनीता का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन राजा उत्पादन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम, जो कि उनकी प्रिय रानी सुरुचि का पुत्र था, राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। ध्रुव, जो केवल 5 वर्ष का था, भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। वह दौड़कर राजा के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने गोद में बैठने की कोशिश की, रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्द में कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लो। केवल उत्तम ही इस अधिकार का अधिकारी है। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ। वह अपनी माँ सुनीता के पास गया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। सुनीता ने उसे शांत करते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम्हें सच में ऐसा अधिकार चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति करो। वही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। ध्रुव ने ठान लिया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा। उसने जंगल का रुख किया और वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी गहन और निश्चल थी कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवता और ऋषि मुनि उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। अतः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने बालक ध्रुव को दर्शन दिया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी इच्छा हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो स्थिर और अडिग हो, जिसे कोई मुझे छीन न सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जो अमर रहेगा। तुम सभी तारों के बीच सबसे ऊंचे स्थान पर चमकोगे। वह स्थान ध्रुव तारा कहलाएगा और सभी तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव को अमर स्थान मिला। वह ध्रुव तारा बन गया, जो आज भी आकाश में स्थित और अडिग रूप से चमकता है। यह कहानी सिखाता है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारा मन निश्चल और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा से भरा हो, तो संसार की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। धन्यवाद।